अपने परिवार का, समाज का और आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति का आप बखूबी ध्यान रखती हैं। वह ध्यान रखना चाहे मदद हो, सम्मान हो, कद्र हो और मदद चाहे धन से हो या काम से हो। आप अपने सारे ज़रूरी काम छोड़कर पहले सामने वाले को प्राथमिकता देती हैं। आप अपना काम छोड़ने को हर समय तैयार रहते हैं, पर जब आपको ज़रूरत होती है तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता जो आपकी मदद कर सके, बल्कि उन्हें ध्यान भी नहीं रहता कि आपको भी मदद की ज़रूरत हो सकती है। आप भी दुखी हो सकते हो, अकेले हो सकते हो। दरअसल इसमें उनकी उतनी गलती नहीं है। आपने उनकी ऐसी आदत डाल दी है, उनकी आदत पड़ चुकी है आपको सबके लिए कुछ करते हुए देखने की। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी और वो आपकी मदद करें। खैर, वह आपको लेकर अपना नज़रिया बना लेते हैं। आप में उसमें से कुछ आपका फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कर सकते हैं, कुछ आपको बेवकूफ़ भी समझते होंगे और कुछ आपके एहसानमंद भी होते होंगे, लेकिन सिर्फ यहीं तक। आगे उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनको भी वही करना चाहिए जो आप उनके साथ कर रहे हैं। इन सब में उन लोगों की उतनी गलती नहीं होती शायद। दरअसल आपने जैसा अपने आप को परोसा है लोगों के सामने, लोगों ने वही देखा, वही माना और आपको लेकर उनकी एक धारणा बनती चली गई। इस धारणा के पूरे जिम्मेदार आप खुद हैं। अच्छा, आप इमोशनल भी खूब हैं। आप अगर भावुक ना होते तो ऐवई किसी के लिए कुछ ना करते। दूसरों का दर्द, ज़रूरत आपको ना दिखती। आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है दूसरे की दर्द और ज़रूरत। आप भी औरों की तरह जीते, खुश रहते, मनमाना जीवन जीते और किसी की परवाह ना करते और एक दिन सबकी तरह इस संसार से विदा ले लेते। आपने देखा होगा कुछ लोग सेल्फ फोकस्ड होते हैं, बस अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए जीते हैं और सब जगह उनकी खूब पूछ भी होती है, लोग उनसे डरते भी हैं। तब आपको बहुत दुख होता होगा कि सारा कुछ करने के बाद भी आपको वो नहीं मिल रहा जो उन लोगों को मिलता है। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसा जीवन भी किस काम का, अपने लिए तो पशु भी जीता है। हमारा धर्म, संस्कार, उपदेश सभी में सिखाया जाता है कि प्राणियों पर दया करो, दीन दुखियों की मदद करो, आप जिस लायक भी हो दूसरों की सेवा करो। लेकिन अब आप इस द्वंद्व में होंगे कि हम करें तो क्या करें, किस तरह जीवन जिए। एक तरफ तो लोगों की मदद करने की बात हो रही है, स्वार्थ छोड़ने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ अपनी खुशहाल ज़िंदगी की भी बात हो रही है। गीता में भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, दूसरे को दुख मत दो, किसी का कुछ छीनो मत, चुराओ मत, किसी को हर्ट मत करो। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि आप अपने लिए कुछ मत करो। आप अपना अगर 90% किसी को दे रहे हो तो 10% आपको खुद भी तो जीने का अधिकार है ना। या फिर आप अगर अपने लिए नहीं जीते तो शिकायत भी मत करिए। लेकिन आप जानते हैं कि जो लोग किसी के लिए कुछ नहीं करते उनसे सब डरते क्यों हैं, उनकी पूछ क्यों होती है। देखिए, यूनिवर्स का ये नियम है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा अट्रैक्ट करते हैं, वैसा बनते जाते हैं। चलिए, इस विषय पे हम फिर कभी बात करेंगे अगली वीडियो में। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आपको खुशहाल जीवन जीना है तो इन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आपको क्या करना है जिससे आपको खुशी मिले। आपको थोड़ा सा अपने लिए भी जीना है, अपनी खुशियों के लिए जीना है और लोगों को अपनी वैल्यू बतानी है। दूसरों की मदद करें, खुद को इग्नोर कभी ना करें। इतना भी सहज और समर्पित ना हो जाएं कि लोग आपकी वैल्यू करना ही छोड़ दें, आपकी कद्र करना ही छोड़ दें और आप पे कभी फोकस ही ना करें। दूसरा, जहाँ आपको सम्मान ना मिले, आपकी कद्र ना हो, उनकी किसी प्रकार की मदद से हमेशा दूर रहें। यहाँ आप थोड़ा स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन ये स्वार्थ
दूसरे के लिए नुकसानदायक कभी नहीं हो सकता। तीसरा, ज़बरदस्ती दूसरों में ना घुसें। पहले ये जान लें कि सामने वाला आपका सहयोग चाहता भी है या नहीं। अगर वो चाहता है और आपको सम्मान देता है तो वहाँ आप मदद ज़रूर करें। चौथा, एक गलती को बार बार ना दोहराएं। हो सकता है पहली बार में आप अनजान हो, लेकिन जब आपको सीख मिल चुकी है तब आप उस गलती को अगर बार बार करते हैं तो दोषी आप होते हैं। पांचवा, परिवार में आप सबके लिए उतना ही उपलब्ध रहें जितना आपकी सामर्थ्य है। आप अपनी परेशानी को छिपा कर काम करते रहेंगे और ये चाहेंगे कि लोग खुद आपकी कद्र करें, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप खूब सेवा करें, काम करें, पैसा खर्च करें, जी जान से करते हैं, और जब आपको वैल्यू नहीं मिलती है तो आप टूट जाते हैं, शिकायत करते हैं, जबकि इसमें किसी की गलती नहीं है। आपने कभी अपनी वैल्यू बताई ही नहीं उन लोगों को, अपनी कभी कद्र करना सिखाया ही नहीं। आप बताते चले गए कि मैं हर समय आपके लिए खाना बनाने को तैयार हूँ। आपने कभी नहीं बताया कि आप आज थके हो, आप काम नहीं कर सकते। छठा, बच्चों को परिवार के सदस्यों को इतना ज़रूर सिखाएं कि जब आपको ज़रूरत हो तो वो किचन संभाल सकें। उन्हें बताएं कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें भी काम करना चाहिए, ये बुरी बात नहीं है। सातवां, अपना मन, इच्छाएं और पसंद भी बेहिचक शेयर करें, जिस तरह परिवार के अन्य सदस्य करते हैं और आप उसे पूरा भी करती हैं। आठवां, अगर कोई आपको हल्के में ले, आपके निर्णय को शामिल ना करे, विरोध जताए, आप कहें कि ये ठीक नहीं है, विरोध करना सीखें। नवा, अगर आप लगातार अपनी इच्छाओं को मार रही हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, इसलिए अपने लिए भी जीना सीखें। अपनी मेंटल हेल्थ को ज़रा भी ख़राब ना होने दें। अपनी पसंद का खाना बनाएं। और 10वां, ना कहना सीखें। हर वक्त, हर परिस्थिति में, बीमारी में हर किसी के लिए उपलब्ध ना रहें। आप ये बताएं कि आप स्वस्थ हैं लेकिन आपका काम करने का मन नहीं है। लोगों को ये ना लगे कि आप जब बीमार होती हैं तभी आप काम नहीं करेंगी। आप ये बताना सीखें कि जब आपका मन नहीं है तब भी आप काम नहीं करेंगी। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप खुद पर थोड़ा सा फोकस करके देखिए, आपकी ज़िंदगी किस तरह बदल जाती है। दोस्तों, उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं जो इमोशनल हैं, भोले हैं, अपनी कद्र नहीं करते। आइए थोड़ा सा जी लें अपने लिए भी। मैं छाया अग्रवाल आपसे विदा लेती हूँ, फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ एक अगली वीडियो में। तब तक आप सभी को राधे राधे।